अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कोरल ड्रा के एक और ट्यूटोरियल के साथ मैं जाफर मदनी आपको वेलकम करता हूं। आज की क्लास में हम प्लास्टिक इफेक्ट बनाना देखेंगे कि हम कोरल ड्रा 2020 में प्लास्टिक इफेक्ट किस तरह डाल सकते हैं, यानी अपने टेक्स्ट के ऊपर हम प्लास्टिक का इफेक्ट किस तरह लगा सकते हैं अपने टेक्स्ट में शाइनिंग लाने के लिए। तो वो आज की क्लास में देखेंगे। तो क्लास शुरू करने से पहले मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ वाले बेल के आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक बहुत जल्द पहुंच सके। तो आइए क्लास शुरू करते हैं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, मैं एक टेक्स्ट मैंने लिखा हुआ है, इसको यहाँ पे लाऊंगा। इसका ये फॉन्ट है अरोमेट्रॉन, इसका ये फॉन्ट है। इसको मैं सिलेक्ट करके और फिट टू पेज कर देता हूँ यहाँ तक। ये हमारे पास ये एक टेक्स्ट लिखा हुआ है। तो इसको सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसका बैकग्राउंड एक बना लेते हैं। ये मैंने बैकग्राउंड बना दिया है इसके नीचे, और इसको इसी के बराबर कर देते हैं। ये बैकग्राउंड बनाने का प्लास्टिक इफेक्ट के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, बस वैसे मैं आपको अभी ये बना के दिखा रहा हूँ क्योंकि बैकग्राउंड के ऊपर प्लास्टिक इफेक्ट जो है वो अच्छा लगेगा। तो इसको मैं कलर फिल कर देता हूँ, कोई सा भी कलर फिल कर देते हैं। ये हम येलो कलर फिल कर देते हैं और इसको पीछे लेके जाते हैं हमारे टेक्स्ट के। इसको पीछे लाने के लिए हम क्या करेंगे, कंट्रोल पेज डाउन करेंगे तो ये हमारा टेक्स्ट के पीछे चला जाएगा। तो इसके ऊपर क्या दिया हुआ है हमारे पास, अब टेक्स्ट इसके ऊपर आ चुका है। इसकी आउटलाइन हम कर देते हैं वाइट और इसकी आउटलाइन को थोड़ा सा बोल्ड कर देते हैं। यहाँ से हम इनको चेक कर देंगे, बिहाइंड फिल पे चेक कर देंगे और इसका साइज हम बढ़ा के कर देंगे तकरीबन 10 बहुत ज़्यादा हो गया तो हम 8 कर देते हैं। ये 8 इसका साइज हो गया और मैं यहाँ से ओके प्रेस कर दूंगा। तो ये आपके सामने हमारे पास टेक्स्ट है जिसके ऊपर हमने आउटलाइन लगाई है। और अब इसकी टेक्स्ट की हम एक डुप्लीकेट बनाएंगे। डुप्लीकेट बनाने के बहुत सारे तरीके हैं। कंट्रोल डी भी आप कर सकते हैं और आप कंट्रोल सी कंट्रोल वी कर सकते हैं। और अगर आपके पास कीबोर्ड वाली साइड, कीबोर्ड पे नंबरिंग वाली साइड पे अगर आपके पास प्लस का बटन है तो आप प्लस का बटन दबा के भी उसको डुप्लीकेट कर सकते हैं। मैंने कीबोर्ड से प्लस का बटन दबाया, ये हमारे पास डुप्लीकेट बन गया। ये देखिए, अब हमारे पास 2 टेक्स्ट हैं। अब जो हमारे पास ऊपर टेक्स्ट है इसको मैं क्या करूंगा, इसकी आउटलाइन थोड़ी सी कम कर देते हैं। जैसे उसकी कितनी थी, हमने 8 लगाई थी, तो इसकी हम अब 4 कर देते हैं। यहाँ से 4 पॉइंट पे क्लिक करके इसके आउटलाइन का कलर भी हम चेंज कर देते हैं। ये बेसिकली डबल आउटलाइन मैं लगा रहा हूँ इसके ऊपर। डबल आउटलाइन का भी ट्यूटोरियल आपको दिया हुआ है। ये देखिए डबल आउटलाइन हो गई है। और इसके पीछे वाला जो है टेक्स्ट, उसकी आउटलाइन हमें कम नजर आ रही है तो उसको हम बढ़ा देंगे। आल्ट प्रेस करके पीछे वाले टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे। पीछे वाला टेक्स्ट सिलेक्ट हो गया और इसकी आउटलाइन को अब हम बढ़ा देंगे थोड़ा सा। कितना बढ़ाते हैं, 8 थी तो हम इसको अब 10 ही कर देते हैं। ये अभी थोड़ा ज्यादा हो गई है। तो आपके सामने ये हमारे पास टेक्स्ट आ गया। ऊपर वाले टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे जो हमने डुप्लीकेट किया हुआ है, उसको एक दफा और प्लस का बटन दबाएंगे, एक हमारे पास और कॉपी बन जाएगी और इसकी आउटलाइन अब हम खत्म कर देंगे। मैंने यहाँ से क्रॉस का बटन प्रेस किया है, यहाँ पे आ गया है नो आउटलाइन। और अब हम जाएंगे इफेक्ट में। ये जो हमारे पास जो पिछले वर्जन थे जितने भी, तकरीबन 2018 से या 2017 से पहले के जो वर्जन है, उनमें हम अपने टेक्स्ट को बिटमैप में कन्वर्ट करते थे पहले और फिर उसको हम प्लास्टिक इफेक्ट देते थे। और अभी जो जितने वर्जन है 2020, 19 या 18, 17 या X8 भी है शायद, उसमें भी इसी इफेक्ट में दिया हुआ है। हम जाएंगे इफेक्ट में। सबसे पहले हम उस टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे। मैं इसको बाहर क्लिक करके टेक्स्ट को सिलेक्ट कर देता हूँ। अभी देखिए ये बगैर जो हमारे पास आउटलाइन का टेक्स्ट है उसको हम सिलेक्ट करते हैं। ये इसके ऊपर ही है, आप इसको बाहर रख के भी इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं टेक्स्ट इफेक्ट। बाद में इसको सेंटर लाइन करेंगे। तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले इन जो 2 हमारे टेक्स्ट हैं, ये जो हमारे पास 2 टेक्स्ट हैं, इनको मैं ग्रुप कर देता हूँ। यहाँ से पकड़ के कंट्रोल क्यू करके और इनको मैं ग्रुप कर देता हूँ। ये अभी ग्रुप हो गए। मैं इसको फिट टू पेज कर देता हूँ और ये जगह हम जूम कर देते हैं। तो अब हमारे पास क्या है, इफेक्ट में हम जाएंगे इसके ऊपर प्लास्टिक इफेक्ट लाने के लिए। आप अभी इसमें चेंजिंग देखना कि किस तरह की इसमें चेंजिंग आएगी। इफेक्ट में जाके हम क्या करेंगे, यहाँ से टेक्सचर में जाएंगे।
टेक्सचर में बहुत सारी ये दी हुई हैं। अब आज हम डिस्कस कर रहे हैं प्लास्टिक का, और इंशाल्लाह अगली क्लासों में हम इनके इफेक्ट मेन्यू को पूरे का हम डिटेल के साथ पढ़ेंगे। तो क्या करेंगे, इफेक्ट में जाके हम टेक्सचर में जाएंगे और यहाँ पे दिया हुआ प्लास्टिक, यहाँ पे जैसे हम क्लिक करेंगे तो इस टेक्स्ट को देखिए ये प्लास्टिक में कन्वर्ट हो चुका है। देखिए किस तरह इसकी ऊपर शाइन आ चुकी है। तो मैंने जो चूंकि ये सेट किया हुआ है, इसकी जो हाइलाइट्स हैं, डेप्थ और स्मूथनेस है, मैंने ये सेट की हुई, इसलिए ये बेहतरीन बन के आ गया। आपके पास ये इस तरह नहीं सेट होगा, आप ये देखिए इस तरह से होगा कि कुछ, ये देखिए इसमें कम शाइन आई है। अगर आप इसको बढ़ा घटा के, इसको आप इसे बढ़ा घटा के आप अपनी मर्जी से इसको चेंज कर सकते हैं। आप पीछे प्रीव्यू में देख सकते हैं कि किस तरह हमारे पास चेंजिंग आ रही है इसके अंदर। ये देखिए कितनी डेप्थ चाहिए आपको और स्मूथनेस कितनी चाहिए, आप अपनी मर्जी से कर सकते हैं। वैसे बेस्ट जो है, मुझे जो अच्छा लगता है वो मैंने इधर सेट किया हुआ है। ऊपर हाइलाइट्स में 93 लिखा हुआ है मैंने, और इसके जो डेप्थ है, डेप्थ को भी आप अपनी मर्जी से कर सकते हैं। के आसपास अच्छा रहता है, मैं इसको 15 कर देता हूँ, और नीचे जो स्मूथनेस को मैं 90 कर देता हूँ। तो अभी आप देखिए, आप हमारे पास ये टेक्स्ट कितना खूबसूरत बनकर हमारे सामने आ गया है। इसको मैं ओके कर दूंगा यहाँ से, और इसको जूम आउट कर देता हूँ थोड़ा सा। और अब क्या करेंगे, इस वाले टेक्स्ट को, ये जो हमने प्लास्टिक इफेक्ट लगाया है, इसका आप कलर वगैरह भी चेंज कर सकते हैं। देखिए मैंने ब्लू किया है तो ये इसमें ब्लू में भी वो अप्लाई रह गया है, लेकिन क्योंकि हमारा ये टेक्स्ट है, इसको हम वर्डिंग भी इसकी चेंज कर सकते हैं, फॉन्ट चेंज कर सकते हैं, सब कुछ इसके साथ हम कर सकते हैं। अगर पुराने वर्जन की बात करें तो उसमें बिटमैप बना लेते थे अगर हम अपने टेक्स्ट को, तो उसमें आप फॉन्ट वगैरह या कलर वगैरह चेंज नहीं कर सकते थे। मैं इसको वापस रेड कलर पे लाता हूँ, ये रेड हो गया। अभी हम क्या करेंगे, ये हमारा टेक्स्ट सिलेक्टेड है, और इसको शिफ्ट के साथ इसको सिलेक्ट करके C और E प्रेस कर देंगे तो ये इसके ऊपर आ जाएगा, इसके ऊपर फिल हो जाएगा। अब मैं इसको टू सिलेक्टेड पे क्लिक करता हूँ तो देखिए ये कितना खूबसूरत प्लास्टिक इफेक्ट आ गया। इसके ऊपर ये शाइन वगैरह पड़ रही है। अगर आप इसकी आउटलाइन नहीं चाहते तो आप इस दो बैकग्राउंड में जो बैक साइड पे जो दो टेक्स्ट हैं उनकी आउटलाइन आप खत्म कर सकते हैं, वो आपके अपनी मर्जी के ऊपर है, तो आप किस तरह से चाहते हैं। तो एक तो ये हो गया, ये इस फॉन्ट के ऊपर मैंने अप्लाई किया है, और बैकग्राउंड इसका ये ब्लू बैकग्राउंड पे। अभी हम इसको किसी दूसरे बैकग्राउंड के ऊपर बनाते हैं, और इसको क्या करेंगे, ये हमारे पास ये टेक्स्ट है, और टेक्स्ट के ऊपर हम ये बैकग्राउंड कर देते हैं, आउटलाइन खत्म कर देते हैं इसकी, और टेक्स्ट का कलर भी हम चेंज कर देते हैं, ब्लू कर देते हैं। अभी मैं इसकी आउटलाइन वगैरह कुछ भी नहीं लगा रहा हूँ, ऐसे ही आपको बता रहा हूँ। मैं इसको जूम कर देता हूँ, ये हो गया। अभी क्या करेंगे, सबसे पहले हम टेक्स्ट को सिलेक्ट करके प्लस का बटन दबाएंगे, एक डुप्लीकेट बन जाएगी। ये देखिए अभी ये दो टेक्स्ट हो गए हैं, मैं कंट्रोल Z कर देता हूँ। तो अब क्या करेंगे, हम ऑब्जेक्ट में इफेक्ट में जाके, इफेक्ट में जाने के बाद प्लास्टिक इफेक्ट पे क्लिक कर देंगे तो ये देखिए ये ब्लू कलर में भी बहुत ही खूबसूरत हमारे पास एक प्लास्टिक का इफेक्ट सामने आया है। तो इसकी चेंजिंग आप अपनी मर्जी से कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि आप यही लिखिए जो मैंने लिखी हुई है। लेकिन मुझे ये इसकी जो ये स्टाइल है, यानी हाईलाइट्स इतने हो और डेप्थ इतनी, डेप्थ को आप बढ़ा भी सकते हैं। यहाँ से आप स्लाइडर को खींच के आप ये देखिए, मैंने डेप्थ को बढ़ाया है, 26 किया है, तो इसके अंदर ये देखिए ये डेप्थ इसकी ज्यादा हो गई है इसके प्लास्टिक इफेक्ट की। लेकिन मुझे वही 15 के आसपास अच्छा लगता है, और अगर और भी कम करें तो 10 के आसपास भी बहुत अच्छा लगता है, 9, 10, 11, इतना 20 के अंदर बहुत ही खूबसूरत डिजाइन बन के सामने आता है। इसको ओके कर देंगे तो आपके सामने ये आ गया है। अभी हमारे पास ये एक और मैंने प्लास्टिक का टेक्स्ट लिखा हुआ है, तो इसके ऊपर भी आप मुख्तलिफ टेक्स्ट के ऊपर मुख्तलिफ फॉन्ट के साथ ही आप प्लास्टिक का इफेक्ट लगा सकते हैं। इसके ऊपर अगर आपने उसको डुप्लीकेट नहीं बनाना, आप ऐसे भी कर सकते हैं, इफेक्ट में जाके टेक्सचर के साथ प्लास्टिक का इफेक्ट लगा लीजिए, और ये देखिए ये भी हमारे पास सामने प्लास्टिक का इफेक्ट बन के आ गया है, ये देखिए। तो इसके ऊपर भी वही काम कर सकते हैं, इफेक्ट प्लास्टिक का जो है वो भी लगा सकते हैं, ये देखिए। और इसके बाद आप इसका कलर चेंज अपनी मर्जी से कर सकते हैं, तो आपके वो इफेक्ट ज़ाय नहीं होगा, इफेक्ट आपका वैसे ही रहेगा। ये देखिए मैं इसका कलर चेंज भी कर रहा हूँ, तो प्लास्टिक का इफेक्ट जो दिया हुआ है वो इसके ऊपर है। ये देखिए ये मैंने ब्लैक कलर किया तो ये ब्लैक में भी व्हाइट की शाइनिंग आ रही है। ये शाइनिंग का कलर भी आप तब्दील कर सकते हैं। मैं यहाँ से आपको एक दफ़ा दिखा देता हूँ। यहाँ से प्लास्टिक में जाएंगे, प्लास्टिक में जाके ये देखिए ये लाइट कलर है, ये ऊपर एंगल दिया हुआ है, एंगल भी आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। ये देखिए लाइट का एंगल आप किस तरह रखना चाहते हैं, ये देखिए 360 पे ये इस साइड में आ गया है, और अगर आप यहाँ से कम करते जाएंगे तो ये एंगल चेंज होता जाएगा। अपनी मर्जी से आप इसका एंगल तब्दील कर सकते हैं। ये देखिए
तो इसका कलर जो है ये जो यानी कि ये वाइट कलर की लाइट इस पे पड़ रही है, तो आप इसका कलर तब्दील भी कर सकते हैं। अगर आप थोड़ा सा इसको रेडिश कर देंगे तो ये देखिए ये रेड कलर में इसमें अप्लाई होना शुरू हो जाएगा। लेकिन टेक्स्ट जो लाइट होती है, लाइट की शाइनिंग वाइट भी बहुत अच्छी लगती है, दूसरे कलर बहुत यानी कि इतने अच्छे नहीं लगते, तो आप यहाँ से उसको तब्दील भी कर सकते हैं, लेकिन वाइट बेस्ट रहता है। यहाँ से हम ओके कर देंगे तो ये हमारे पास टेक्स्ट इफेक्ट बन के सामने आ गए हैं। प्लास्टिक पे प्लास्टिक इफेक्ट हमारे सामने बन के आ गए हैं, ये देखिए। तो दोस्तों आज की क्लास में हमने प्लास्टिक इफेक्ट के बारे में जाना है कि हम प्लास्टिक इफेक्ट को किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं किसी भी टेक्स्ट के ऊपर और अपने टेक्स्ट में शाइनिंग ला सकते हैं। ये देखिए बहुत ही खूबसूरत डिजाइन बना सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। अगर मेरी वीडियोस आपको पसंद आ रही हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि वो भी कोरल ड्रा सीख सकें। मिलते हैं किसी अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।